खबरें तफसील से। राजौरी के थाना मंडी में मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज के मुश्तरका ऑपरेशन में थाना मंडी के मनियाल इलाके में ये कार्रवाई की गई। एक पुराने मुश्तबा मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर के बाद इलाके को घेर लिया गया। आज सुबह की अव्वलीन औकात में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसमें एक मिलिटेंटों की कमीनगाह का इंकशाफ हुआ। कमीनगाह से कई हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से मुतासर अफराद की अमवात का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। यूटी में आज अभी तक इस वायरस से मुतासर कम से कम 4 मरीजों की मौत हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है। कई रोज से लगातार सैकड़ों की तादाद में नए मुस्बत मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच जिला बांडीपुरा को छोड़कर वादी कश्मीर के तमाम दीगर अजला में सख्त लॉकडाउन नाफिज किया गया है। आज शाम से 27 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान ज़रूरी व बागबानी और तामीराती सरगर्मियां जारी रहेंगी। इस बीच ज़रूरी गाइडलाइंस की पासदारी लाजमी है। गुड्स करियर्स, LPG गाड़ियों और ऑयल टैंकर्स को चलने की इजाज़त होगी। उधर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने ईद के पेश नज़र इंतजामात का जायज़ा लिया है। उन्होंने कहा कि ईद के पेश नज़र 28 जुलाई से दुकानें 3 दिनों तक मरहलावार तरीके से खुल जाएंगी। वाज़ेह के यूटी में अब तक 15,000 से ज़्यादा अफराद इस वायरस के शिकार हो गए हैं। 8,500 से ज़्यादा अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। वादी कश्मीर में आज भी अभी तक 300 से ज़्यादा नए मुस्बत केस सामने आए हैं। राजौरी में 18 साला बच्ची ने कोरोना को मात देकर जिले में सबसे कम उम्र कोरोना पॉजिटिव इस मासूम की GMC राजौरी में 14 रोज के लिए क्वारंटीन किया गया था। आज बच्ची के वालिदैन की मौजूदगी में इस बच्ची को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये एक जज्बाती और खौफजदा मरीजों को हौसला देने वाला लम्हा था। इस मौके पर DC राजौरी ने बच्ची के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 2 साल की बच्ची जो थी ये कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर हुई थी और आज जो है ये ठीक होके घर जा रही है। अब अगले 14 दिन के लिए अपने होम क्वारंटाइन में रहेगी। वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट होगी। उन सब की मेहनत थोड़ी रंग लाती है और ये एक बहुत खुशी की हमें हुई कि एक 1.5 साल बच्ची जो है और एक मेंटली रिटार्डेड लड़का जो है, इन्होंने अपनी कोविड के खिलाफ एक जंग जो है वो कामयाबी से हासिल की है। एक दिल से आज बहुत खुशी हुई है कि जो एक बच्ची और एक लड़का ठीक होकर घर जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के कई मकामात से क्वारंटीन सेंटरों में सहूलियात के फुकदान की शिकायत मिलती रहती हैं। ऐसी ही एक मिसाल राजौरी में सामने आई है। ये तस्वीर राजौरी के सुंदरबानी आश्रम कोविड केयर सेंटर की है। एक कुत्ता यहाँ के डाइनिंग हॉल में झूठा खा रहा है। यही नहीं, इस सेंटर की हालत इतनी खस्ता है कि यहाँ हर ज़रूरी चीज़ का या तो फुकदान है या फिर खस्ता हालत में है। डाइनिंग हॉल से लेकर टॉयलेट तक गंदगी का अंबार है। क्वारंटीन सेंटर की हकीकत को बयान करता ये वीडियो सेंटर में क्वारंटाइन एक शख्स ने शूट किया। यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। वीडियो फिल्माने वाले शख्स के मुताबिक अगर इस क्वारंटाइन सेंटर में किसी नेगेटिव रिपोर्ट वाले को रखा जाता है तो वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। ये वीडियो राजौरी जिला इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी को मुकम्मल तौर पर बयान कर रहा है। जब इस ज़मन में DC राजौरी से पूछा गया तो उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। चार घंटे से बोले जा रही हूँ लैट्रिन बड़ी, आप 10 बजे ब्रेकफास्ट मिली है तो आप मुझे लैट्रिन में बैठ के खाना खाऊंगी। अब बताओ रही हमारी यहाँ क्या केयर हो रही है, किस बेस पे हमें यहाँ पे बुलाया गया, घर से उठा के फेंका गया है। मैं यहाँ बैठ के खाऊंगी, इसके पास मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं होगी ना, मैं बीमार मैं मरूंगी नहीं ना, मेरे लिए सब कुछ मेरे लिए सेम होगा ना, मैं बच जाऊंगी, मेरे बच्चे भी बच जाएंगे, मैं भी बच जाऊंगी। हेल्थ के पर्सन थे उसमें, जो डिपार्टमेंट के थे हेल्थ वर्कर, उनमें से किसी को भी मास्क वगैरह या किसी को PPE किट वगैरह कुछ भी नहीं था लगा हुआ। वो सिंपल थे, ऐसे ही बिल्कुल ओपन थे वो बंदे। उसके बाद जब मैं बाहर गया तो एम्बुलेंस उन्होंने बुलाई, एम्बुलेंस में बैठाया हम 22 बंदों। जो एम्बुलेंस थी उसको सैनिटाइज भी नहीं था किया गया। दिन में 1000 सैंपल ले रहे हैं तो कम से कम 45 लाख प्लस जो पैसा बनता है। उसके मुताबिक देखा जाए तो इनको लैब ओपन करनी चाहिए थी, कम से कम 2-3 जगह लैब ओपन हो जाती तो उससे क्या होता कि लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। जितने भी आइसोलेशन जो सेंटर हैं वो भी बुरा हाल है। कम से कम इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो भी चीज़ है उसको ध्यान से की जाए ताकि जो पेशेंट हैं, जो यहाँ के लोग हैं, हमारे सफर ना हो। जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पे जो SOP के तहत जितना जो भी डाइट चार्ट जो अप्रूव किया है गवर्नमेंट की तरफ से, उस डाइट चार्ट के ऊपर जो है उनको डाइट मिल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है।
ये बेसलेस बातें हैं। ये सोशल मीडिया पे जितनी बातें आती है बेसलेस है। इनका कोई जो है SOP के तहत जो काम चल रहा है, हम SOP की कहीं जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमने इम्प्रूवमेंट की है, और हमारी कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छा खाना उनको मिले, क्योंकि वो हमारे पेशेंट्स हैं। राजौरी जिला के अंदर पिछले 8 दिनों से लगातार कोविड-19 के पॉजिटिव केसों में इजाफा हो रहा है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो राजौरी जिला में 500 के करीब एक्टिव केस हैं, जिन्हें जिला इंतजामिया की तरफ से अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। मगर क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों ने जिला इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि वहाँ उन्हें सहूलत नहीं मिल रही, साफ सफाई के साथ साथ उन्हें खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है, जिससे वो काफ़ी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि मरकज़ से आने वाले पैसे का यहाँ पर मिसयूज़ हो रहा है। अब देखना यह है कि जिला इंतजामिया के आला अफसरान उन मुलाजमों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई अमल में लाते हैं जिन लोगों की लापरवाही सामने आई है। राजौरी से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने LG को निशाना बनाया है। कांग्रेस ने इंतजामिया पर कोरोना को कंट्रोल करने में नाकामी का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस के तर्जुमान रविंदर शर्मा के मुताबिक हालिया दिनों में कोरोना के मामलों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, जिसे देखते हुए लगता है कि जैसे मौजूदा इंतजामिया ने हालात के सामने सरेंडर कर दिया है। शर्मा ने क्वारंटाइन सेंटर्स और अस्पतालों में नाकिस इंतजामात पर भी सवाल उठाए। एक चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके साथ साथ चुनौती का जिस तरीके से निपटारा करना चाहिए था उसमें बहुत से स्तर पे फेलियर है। और जिस वक्त बहुत कम केसेस से तो कंप्लीट लॉकडाउन था, आज इतने केसेस बढ़ गए, इतने डेली 700 केस आ रहा है, 8 से 10 लोग जान जा रही है। उस वक्त उस किस्म की तैयारी नहीं नजर आती, और फास में जो सुविधाएं होनी चाहिए, आज लोगों को डर यह है कि अगर हमें पकड़ के क्वारंटाइन सेंटर में ले जाएंगे तो वो जेल खाना है। क्यों लोग भाग रहे हैं, क्यों लोग टेस्ट से भागते हैं? इसका डर यह है कि क्वारंटाइन सेंटर साहब के वेल इक्विप्ड नहीं है। उसके बाद लोगों को डर यह है कि कल जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, आज ही खबर थी कि जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल फुल हो रहे हैं, तो कल किसी को भी जाना पड़ता है। इसमें बड़ा और छोटा कोई नहीं है कि वो कोई बड़ा नेता होगा, कोई बड़ा सूखदार होगा, रूलिंग पार्टी वाला होगा, उसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएगी सरकार। लेकिन आम आदमी जनरल वार्डों में पड़े हैं, इसलिए लोगों के अंदर एक डर है, फियर है। मौत का डर एक अलग बात है, लेकिन इलाज का डर, क्वारंटीन होने का डर, पूरा परिवार, इस तरह से व्यवस्था में कमियां हैं। उसको अभी भी समय रहते हुए इनको पूरा सारा ध्यान उस तरफ करना चाहिए, ना कि इस क्वारंटीन सेंटर में टोल प्लाजा पे टैक्स लगाने पे या SRO या कानून बनाने पे कि इस वक्त लोग बोल नहीं सकते। उस तरफ सरकार LG एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। LG एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि आपके सूचना केंद्र खुले हों, जो हम लोग, जो बाकी लोग आम लोग कह रहे हैं वो उन तक पहुँचे, उन पर अमल हो। अपनी नौयत के पहले वाक़े में बांडीपुरा जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने कोविड टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर शदीद दर्द में मुब्तला एक खातून का इमरजेंसी ऑपरेशन किया। ऐसे में जच्चा बच्चा दोनों की जान बचाई गई। हालांकि इस खातून का टेस्ट बाद में मुस्बत आया। यूं डॉक्टरों और नीम तब्बी अमले ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर 2 लोगों की जान बचाई। कहा जा रहा है कि बांडीपुरा के तकिया अहमद शाह नामी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली हामिला खातून को जब अस्पताल लाया गया तो बच्चे की हालत इंतहाई ख़राब थी। उसे श्रीनगर मुंतकिल करना मुश्किल था। एक परेशानी ये भी थी कि डॉक्टरों को इस हामिला खातून के कोविड टेस्ट रिपोर्ट के लिए 2 घंटों का इंतजार करना था। तमाम हामिला खातून की हालत देखकर डॉक्टरों ने रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर और 2 जानों को बचाने के लिए खातून की सर्जरी अंजाम दी। खातून का टेस्ट बाद में मुस्बत आने के साथ ही इसे और उसके बच्चे के अलावा ऑपरेशन थिएटर में मौजूद अमले को क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल किया गया। ऑपरेशन थिएटर को 2 दिन के लिए बंद करने के अलावा पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। ये बात काबिल जिक्र है कि यह खातून 4 साल बाद हमल से थी और यूं डॉक्टरों ने उसकी ज़चगी की अहमियत को समझ लिया था। चीफ मेडिकल अफसर बांडीपुरा डॉक्टर बशीर अहमद खान ने पूरे ज़िला अस्पताल के अमले को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक लेडी आ गई जिसने 4 साल के बाद जिसने कंसीव किया था। जब वो हमारे पास आ गई, उसका जो बच्चे का हार्ट रेट था वो बहुत कम हो रहा था, तो हमारे पास उसको शिफ्ट करने का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं था। तो उन्होंने जो अपना कोविड टेस्ट करवाया था वो पेंडिंग था, उन्हें 15 जुलाई को करवाया था, लेकिन हमें लगा कि शिफ्ट करते करते या श्रीनगर पहुंचते पहुंचते उसको 1-2 घंटे लगेंगे। तो मीनवाइल हम जो इसका प्रेशर बेबी है, मे बी वी विल लूज दैट। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ फीटस हमने उसको शिफ्ट किया इमीडिएटली OT, तो सिजेरियन सेक्शन कर दिया।
और उसके बाद जो बेबी था उसको हमने NICU शिफ्ट कर दिया जो वहाँ पे स्टेबल है। और जो पेशेंट है उसको अलग एक 1 पॉइंट स्टाफ सेंटर हमारा है वहाँ रखा। उसके साथ जो स्टाफ ने सर्जरी की उसी को 2 दिन के लिए उसके साथ ड्यूटी पे रखा। बाकी जो स्टाफ इन्वॉल्व था उसको क्वारंटीन में भेजा। 2 दिन के लिए थिएटर बंद रहेगा। तो माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। यह हम बांडीपोरा में पहली बार ऐसा कोविड पॉजिटिव पेशेंट ऑपरेट कर रहे हैं। डिलीवरी तो पहले भी की लेकिन ऑपरेशन पहली बार कर रहे हैं। तो आई एम हैप्पी विद द स्टाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा। आई कंग्रेचुलेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा एंड द स्टाफ हु हैव डन दिस कमेंडेबल जॉब। सांबा के गवर्नमेंट इमरजेंसी अस्पताल को एक नर्स के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद 2 रोज के लिए सील कर दिया गया है। अस्पताल के स्टाफ को होम क्वारंटाइन किया गया है। पॉजिटिव पाई गई नर्स के कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जा रहे हैं। विजयपुर तहसील में लॉकडाउन जारी है लेकिन यहां हर गुजरते दिन कोविड पॉजिटिव केसेस की तादाद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हमारे स्टाफ की एक सिस्टर है, वो उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है कोविड-19 की। 18 को उनका सैंपल हुआ था तो वो आइसोलेटेड थी, घर पे ही थी। उनका जो कंटेक्ट है यहाँ से एक लेडी जो पॉजिटिव गई है, ऑर्थोपेडिशन आर्थो की एक लेडी थी जो पॉजिटिव गई है, कि उसी के कंटेक्ट में अभी तक हमें लगता है। बाकी हम और भी इसके जो कंटेक्ट्स हैं उनकी ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो अभी उनको हमने यहाँ से जो है शिफ्ट करवा दिया है, वहाँ दी आई थी। तो बाकी हॉस्पिटल के हमने सब सैनिटाइजेशन करवा दिया सारे हॉस्पिटल में। कुपवाड़ा जिले के जचलडारा हिंदवाड़ा में आज जम्मू कश्मीर बैंक की शाख पर लोगों का हुजूम उमड़ आया। इसके नतीजे में SOPs की धज्जियां उड़ाई गई। कतारों में लोग बिना मास्क के देखे गए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। बाद में ये मामला इंतजामिया की नोटिस में लाया गया। जिला इंतजामिया ने हंगामी बुनियादों पर इलाके में SOPs की अमलावरी के लिए एक खुसूसी टीम रवाना की। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हर दिन सैकड़ों की तादाद में बैरून रियासत से मजदूरों को बसों के जरिए वादी कश्मीर की तरफ ले जाया जा रहा है। जिला रामबन में शाहराह पर कई मकाम पर ये मजदूर अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर रहे हैं। इस पर आवाम ने सख्त तशवीश का इजहार किया। बगैर टेस्ट किए हज़ारों की तादाद में सफ़र करने वाले ये मजदूर मार्केट और दुकानों में खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। वो चेक पॉइंट्स पर उतरकर आवाम से राब्ते में आ रहे हैं। आवाम ने हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल न करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। लोगों का कहना था कि गैर रियासती मजदूरों को कोरोना के हवाले से जारी करदा SOPs के तहत नहीं लाया जा रहा है। आवाम ने इल्ज़ाम भी लगाया कि मकामी लोगों की एक जगह से दूसरी जगह जाने पर आयत सख्त पाबंदियों के दरमियान हज़ारों की तादाद में गैर रियासती मजदूरों का सफ़र अपने आप में सवालात खड़े कर रहा है। हमारे हैं उन्नाव जिला से। ठीक है, तो कश्मीर में क्या काम करते हैं? कश्मीर में भट्टे काम करते हैं। ठीक है। और टेस्ट किया लखनऊ में। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में? यहाँ नहीं हुई। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, भट्टे में काम करते हैं। रिपोर्ट नहीं दिया भाई, बस मशीन लगा रहे हैं। कौन सी मशीन? वही तो देख टेस्ट करने वाले। अभी हम लोग भट्टे में काम करने आए हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा दिक्कत हो गया था इसलिए बंद हो गया था इसे कर्फ्यू की वजह से। अभी फिर हमारा मालिक भी ऑर्डर फ़ोन किया, अभी वो लोग आए और वहाँ बस करके लेके आए। मशीन लगा कर ऐसे टेस्ट किया, बस लगा कर हटा दिया। बाकी रिपोर्ट वगैरह कोई साथ दिया? नहीं, रिपोर्ट नहीं दिया। आवाम के यही खदशात है कि जो बैरूनी रियासतों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं बिना टेस्टिंग के, वो भी कहीं कहीं मुकामात पे जैसे कि लखनपुर से लेके जवाहिर टनल तक वो बीच बीच में रुकते हैं खाने पीने के लिए, कोई पानी पीने के लिए आते भी हैं बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में। इसलिए हम मोदबाना गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से SOP का पूरा ख्याल रखें कि जो भी इनको गाइडलाइंस दी गई हैं उनको फॉलो करें और यहाँ की आवाम को बचाएं। अगर लोकल लोगों को यहाँ से उधमपुर जाना हो तो उनके लिए रुकावटें हैं, या किसी को श्रीनगर जाना हो उसके लिए रुकावटें हैं। यहाँ ड्यूकान से नीचे तो किसी की परमिशन मानते नहीं हैं। ये लोग कैसे आ रहे हैं बिना परमिशन के और बिना टेस्टिंग के। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।